गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। ये हमारा मेटेरियल साइंस का थर्ड लेक्चर है जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स को। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में जाना था, सेकंड लेक्चर में हमने सॉलिड्स के बारे में जाना था, यूनिट सेल के बारे में जाना था, लेटिस पैरामीटर्स के बारे में जाना था, है ना। तो उसके फर्दर पॉइंट आता है आपका क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। तो यूनिट सेल जो था वहां पे जो आपने समझा था 6 पैरामीटर्स को, कौन से, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, है ना। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 7 सिस्टम्स को समझ सकते हैं। ठीक है, कौन से हैं। सबसे पहले क्यूब आता है, हेक्सागन आता है, टेट्रागोनल आता है, रोम्बोहेड्रल आता है, ऑर्थोरोम्बिक आता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो रिलेशनशिप हमें समझना होता है इसके बीच में। एबीसी जो आपके एजिज हैं, एबीसी जो आपके यूनिट सेल के एजिज हैं, जैसे हमने बनाया था भाई लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, हमने अपना एक यूनिट सेल बनाया था, वहां पे हमने क्या किया था, ये हमारा क्या है, एज है ना भाई, ये भी एक एज है, ये वाला एक एज है, ये वाला एक एज है, ये वाला एक एज है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर। तो हमने एक को माना था ए, एक को माना था हमने बी, एक को हमने माना था सी। यहां से मान सकते हो, यहां से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, इसके बीच में एंगल्स हमारा क्या था, अल्फा बीटा गामा, किसी को भी अल्फा बीटा और हमने एक गामा। तो ये 6 हमारे क्या थे, हमारे लैटिस पैरामीटर थे। तो हमने क्या कहा, इनके बीच में ही रिलेशनशिप हमारा क्या बनाता है, क्रिस्टल सिस्टम्स को बनाता है। कितने को बनाता है, 7 को बनाता है। ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम है। कहोगे सर इसको याद कैसे करना है, इसको लर्न कैसे करना है, तो इसकी ट्रिक बताता हूं यार तुम्हें थोड़ी सी। ठीक है, ऑकवर्ड है, बकवास है, लेकिन ट्रिक है यार। ठीक है, इसको याद किया जा सकता है इजी वे में, अदरवाइज आपको क्रैम्प करना पड़ेगा। आप इसको एक डायग्राम, आपको क्यूब का, हेक्सागोनल का, टेट्रागोनल का, रोम्बोहेड्रल का, ऑर्थोरोम्बिक का, मोनोक्लिनिक का, ट्राइक्लिनिक का आपको डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक क्या है, एक मूवी आई थी यार, रहना है तेरे दिल में। क्या है, रहना है तेरे दिल में, है तेरे दिल में। लेकिन दिल में कौन रहता है यार, कोई दिल में नहीं रहता। कहां पे रहता है, शहर में रहता है, सिटी में रहता है। सिटी कहां पे रहता है, सिटी में रहता है। रहना है तेरे दिल में, सिटी में, दिल में नहीं रहना। कहां पे रहना, सिटी में रहना। और दिल आजकल छोटे नहीं रह गए, सबके दिल बड़े बड़े हो गए हैं। तो दिल को बड़ा कर दो भाई, दिल को बड़ा कर दो। ठीक है, ये वर्ड्स आपको मिल गए जो आपको याद करवाएंगे क्रिस्टल सिस्टम्स को। आर से क्या बनेगा आपका, आर से क्या बनेगा, रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, टी से टेट्रागोनल, ठीक है, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, सी से क्यूबिक और टी से ट्राइक्लिनिक। ठीक है भाई, तो यहां से आई थिंक अगर आपको फर्स्ट अल्फाबेट मिल जाता है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो आप इनको याद रख लोगे, है ना। तो ये ठीक है। तो यहां से मैंने क्या कहा, रहना है तेरे दिल में, सिटी में रहना है, दिल में नहीं रहना है। ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक। अब यार सिमिट्री, हम सिमिट्री की बात कर रहे हैं। जो सबसे परफेक्ट सिमिट्री होती है ना, किसकी होती है, क्यूब की होती है। सबसे बढ़िया परफेक्ट सिमिट्री जो होती है क्यूब की होती है। क्यूब की जो लेंथ जो होती है, ए बी सी डी, तीनों साइड आपकी बराबर होती है। जो एंगल्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जो एंगल होते हैं वो हमारे कितने हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब जो होता है परफेक्टली सिमिट्री होती है। परफेक्ट, सबसे परफेक्ट सिमिट्री किसकी होती है, क्यूब की होती है। और ट्राइक्लिनिक की क्या होती है, लीस्ट सिमिट्री होती है। मतलब इसके अंदर कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना ए ना बी ना सी, ना अल्फा ना बीटा ना गामा, कोई 90 डिग्री नहीं होता। सिमिट्री में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एबीसी इक्वल होंगे। ध्यान रखना भाई, सिमिट्री नहीं है इसका मतलब 90 डिग्री नहीं है, एबीसीडी इक्वल नहीं है। तो सी और टी जो लास्ट में है, शहर में रहने वाले ना, शहर में कुछ नहीं होता, गांव सबसे अच्छे होते हैं। इसमें क्या है, सिटी में, सी में क्या है, क्यूबिक। मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसके लिए है, क्यूब के लिए है। किसके लिए है, क्यूब के लिए है। अब भाई टी क्या है, ट्राइक्लिनिक। अब इसने संगत खराब कर रखी है टी की, एम की और ओ की। इन 3 जगह लाइन लगा लेना भाई, टी एम ओ। ठीक है, ये क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राई मींस 3, क्लिनिक साफ हो गए, तीनों साफ हो गए, मतलब कोई भी इक्वल नहीं रहा। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ट्राइक्लिनिक के अंदर मैंने क्या कहा, ये है, इसने संगत में इनको खराब कर रखा है। ये क्या है, मोनोक्लिनिक। ये क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स होता है 1। ऑर्थो मीन्स होता है 90 डिग्री। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने की है ना, तो अभी प्रोजेक्शन आप देखते थे, प्रोजेक्टिंग ग्लोरी के साथ कितना एंगल बनाता था, 90 डिग्री। तो ऑर्थो मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब मैं क्या कहूं, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ऑर्थो
रोमिक, ऑर्थोरोमिक, इनके अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाला रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब ये तीनों तीनों सिमेट्री के अंदर अच्छे से नहीं है, तो मतलब क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मैंने लाइन इसलिए लगाई है, इनके अंदर सेम रहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों सेम है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों के साथ लाइन लगा दी है। और मैंने क्या कहा, यहाँ पे मोनो 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 मोनोक्लिनिक का देखो भाई, मोनोक्लिनिक में क्या है, एक चीज डिफरेंट है, मोनो मीन्स वन, एक चीज डिफरेंट है, बाकी दो सेम रहेगी, मतलब क्या है, मोनो के साथ अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा होगा आपका वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो आपका नॉट इक्वल टू, एक जो होगा ना यार वो रिदम को तोड़ेगा, एक जो आपका वो सिमेट्री को खराब करेगा, अल्फा और गामा क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन ऑर्थोमीन्स तो क्या होता है 90 डिग्री, ऑर्थोमीन्स क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या रहेगा आपका एंगल्स की सिमेट्री शो करेगा ऑर्थोग्राफिक के अंदर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्यूबिक क्या है, परफेक्टली है, बिल्कुल सिमेट्री के साथ है, इक्वल रहेगा। ट्राइक्लिनिक, तीनों साफ, तीनों को साफ कर दो, कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। टी एम ओ, टी ने क्या कर रखा है, लाइन लगा लो भाई, दो को खराब कर रखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं था, यहाँ पे भी इक्वल नहीं था, यहाँ पे भी इक्वल नहीं था, लेकिन एंगल की जब मैं बात करता हूं, मोनो मीन्स होता है एक एंगल डिफरेंट मिलेगा 90 से, बाकी दो सेम मिलेंगे। ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री, तीनों एंगल आपके 90 डिग्री के मिलेंगे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, तीनों 90 डिग्री है। और मोनो में क्या है, बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा, अल्फा और आपका गामा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक भाई यहां तक। अब चलते हैं कहां पे, हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सागन वर्ड आपने पहले सुन रखा हुआ है, हेक्सागन क्या होता है, इस तरह बनाते हैं भाई हेक्सागन, हेक्सागन ऐसे होता है, हेक्सागन ऐसे होता है, तो दो लाइनें तो आपकी सेम सेम, ठीक है, और तीसरी डिफरेंट, ठीक है, तीसरी डिफरेंट, इनका इंटीरियर एंगल कितना होता है 120, इंटीरियर एंगल कितना होता है हेक्सागन का 120 होता है, तो यहीं से खेल बनाएंगे भाई, यहीं से अपने क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीसरा बराबर नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन तो मैंने इक्वल दिखा दी, तीसरी मेरी डिफरेंट है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन मैंने क्या कहा, इंटीरियर एंगल क्या है 120, एक एंगल आपका डिफरेंट मिलेगा, तो कौन सा, गामा इक्वल टू 120 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री, समझ रहे हो ना भाई। हेक्सागन बना दिया, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, दो लाइनों को मैंने कह दिया सेम है, तीसरी लाइन जो है 120 की वजह से डिफरेंट आई हुई है, एक लाइन मेरी डिफरेंट आई हुई है, तो वहां पे क्या है, सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा दो एंगल मेरे 90 है, तीसरा एंगल मेरा क्या है 120, ठीक है। और रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, इसको क्यूब के साथ रिलेशन कर दो भाई, इसका क्यूब के साथ रिलेशन कर दो, क्या ये और ये सब लगभग बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, और रोम्बोहेड्रल क्या होता है, ये एंगल पे गिरा हुआ है, ये क्या है एंगल पे गिरा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा भाई, साइड्स तो बराबर हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन एंगल में क्या है 90 डिग्री नहीं होगा, क्या मैंने क्या ना, ये लाइन क्या है इंक्लाइंड है, ये लाइन साइड क्या है इंक्लाइंड है, तो भैया इक्वल तो है, इंक्लाइंड जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मैंने कहा बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल क्यूब बन रहे हैं, लेकिन क्या है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बस डिफरेंस क्या होगा, वो इक्वल टू, यहाँ पे 90 था ना, यहाँ पे इक्वल टू 90 नहीं बनेगा आपका, ठीक भाई। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्या होता है टी, टी क्या होता है, तेरा भी रहना है, तेरे था ना तेरा भी। ऑर्थोग्राफिक पे क्या थे, एंगल, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल तो मैंने तेरे से ले लिए, साइड में तेरे से लेता हूं, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ले भाई क्या हो गया, रहना है तेरे दिल में, तो क्या है नहीं रहना है दिल में, कहां रहना है, सिटी में रहना है, शहर में रहना है, तो इस तरह आप इन सभी को रट्टा मारने की बजाय इस तरह का एक पैटर्न बनाओगे तो यार आई थिंक आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब जिसको रट्टा मारना है भाई रट्टा मार लेना बुक से देख के, अपना डायग्राम्स को समझ के, और जिसको रिदमिक वे में लर्न करना है इस चीज को, तो रिदमिक वे में भी लर्न किया जा सकता है। रहना है तेरे दिल में, नहीं सिटी में रहना है, और दिल बड़ा है इसलिए मैंने डी को ओ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तीन में क्या है, ये सी क्या है, क्यूब मेरा क्या होता है, हाईली सिमेट्रिक होता है, परफेक्टली सिमेट्रिक होता है, और टी क्या होता है, ट्राइक्लिन, तीनों साफ, कोई भी सिमेट्री नहीं है, लेस सिमेट्रिक होता है।
आई होप आपको क्रिस्टल सिस्टम समझ में आया होगा। एक ट्रिक के थ्रू मैंने कोशिश की है तुम्हें बताने की कि तुम्हारे दिमाग में कैसी चीजें रह सकती है। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।